जय श्री राम, राधे राधे। मित्रों, आइए श्री रामचरितमानस का हिंदी अर्थ सहित पाठ करते हैं। चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। आज की कथा है श्री राम राज्याभिषेक। राम राज्य अभिषेक सुनि ही हर्षे नर नार, लगे सुमंगल सजन सब विधि अनुकूल विचार। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि राम राज्य अभिषेक सुन ही हर्षे नर नार। जैसे ही नगर के लोग नर नारी रामचंद्र जी का राज्याभिषेक के बारे में सुनते हैं, वैसे सब बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। लगे सुमंगल सजन सब विधि अनुकूल विचार। विधाता को अपने अनुकूल समझकर सब सुंदर मंगल साज सजाने लगे। तब नर नाहा वशिष्ठ बोलाए, और राम धाम सिख देन पठाए। गुर आगमन सुनत रघुनाथा, द्वार आई पद नायहु माथा। तब राजा दशरथ ने वशिष्ठ जी को बुलाया और शिक्षा देने के लिए श्री रामचंद्र जी के महल में भेजा वशिष्ठ जी को। गुर आगमन सुनत रघुनाथा, द्वार आई पद नायहु माथा। गुरु का आगमन जैसे ही श्री रामचंद्र जी सुनते हैं, तुरंत अपने महल के दरवाजे पर आकर उनके चरणों में अपना मस्तक को झुकाते हैं। सादर अर्घ दे घर आने, अशोरह भांति पूज सन्माने। आदर पूर्वक अर्घ देकर उन्हें अपने घर में ले आए, अपने महल में ले आए और खोटोपचार से पूजा करके उनका सम्मान सत्कार किया। अब गहे चरण सिय सहित बहोरी, अब बोले राम कमल कर जोरी। फिर सीता जी सहित उनके चरण स्पर्श किए और कमल के समान दोनों हाथों को जोड़कर श्री रामचंद्र जी बोलते हैं कि सेवक सदन स्वामी आगमनु, अमंगल मूल अमंगल दमनु। तदपि उचित जनु बोली सप्रीति, अपठयहु काज नाथ असनीति। यद्यपि सेवक के घर, प्रभु श्री राम कह रहे हैं कि यद्यपि सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगलों का मूल और अमंगलों का नाश करने वाला होता है गुरुवर, तदपि उचित जनु बोली सप्रीति, अपठेहु काज नाथ असनीति। तथापि हे स्वामी, उचित तो यही था कि प्रेम पूर्वक दास को ही कार्य के लिए बुलवा भेजते। ऐसी ही नीति है, ऐसी ही रीति है। प्रभुता तज प्रभु कीन शरेहु, भयहु पुनीता जेह गेहु। परंतु प्रभु, आपने अपनी प्रभुता छोड़कर स्वयं यहाँ पधार कर जो स्नेह दिखाया है, जो स्नेह किया है आज हमसे, इससे आज पर पवित्र हो गया। आज ये घर पवित्र हो गया। इसलिए हे गोसाई, आयस होई सो करी गोसाई, सेवक उल्लाही स्वामी सेवकाई। इसलिए हे गोसाई, अब जो आज्ञा हो मैं वही करूं। स्वामी की सेवा में ही सेवक का लाभ है। तो सोने सरे हसाने बचन, मुनि रघुबर प्रशंस। राम कसन तुम्हें कहा हुआ से, हंस बंस अवतंस। श्री रामचंद्र जी के प्रेम में शने हुए वचनों को सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए कहा कि हे राम, राम कस तुम कहो वस, हंस बंस अवतंस। मुनि वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राम, भला आप ऐसा क्यों न कहें, आप सूर्यवंश के भूषण जो है। तो बरन राम गुण शील सुभाऊ, अब बोले प्रेम पुलक मुनिराऊ। श्री रामचंद्र जी के गुणशील और स्वभाव का बखान कर मुनिराज वशिष्ठ जी प्रेम से पुलकित होकर बोलते हैं कि भूप सजऊ अभिषेक समाजू, और चाहत देन तुम ही जुबराजू। हे राम, राजा दशरथ जी ने राज्याभिषेक की तैयारी की है। वे आपको युवराज पद देना चाहते हैं, तो राम करहु सब संयम आजू, और जो विधि कुशल निवाहे काजू। इसलिए हे राम, आज आप उपवास हवन आदि विधि पूर्वक सब संयम से कीजिएगा। अगुरु सिख दे राय पह गए,
जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस काम को निभा दे, सफल कर दे। गुरुजी शिक्षा देकर राजा दशरथ जी के पास चले गए और राम हृदय ऐसे विस्मय भयऊ। और जब इतना श्री रामचंद्र जी सुनते हैं तो उनके हृदय में इस बात का बड़ा खेद हुआ, बड़ा ग्लानि हुआ कि जन में एक संग सब भाई, अभोजन शयन केलि लरिकाई, करण बेध उपवेत बियाहा, असंग संग सब भय उछाहा। प्रभु श्री रामचंद्र जब इतना सुनते हैं तो उनको बड़ा दुख होता है कि हम सब भाई एक ही साथ जन्म लिए हैं, एक साथ खाना खाया, एक साथ सोया, लड़कपन के खेल कूद सब कुछ एक साथ किया, यहाँ तक कि कंछेदन वगैरह जो यज्ञोपवीत वगैरह होता है, संस्कार, विवाह आदि सब एक साथ हुए। पर आज विमल वंश एहु अनुचित एहू, विमल वंश एहु अनुचित एकू, और बंधु विहाई बढ़ी अभिषेकू। ये कहाँ का उचित है? पर इस निर्मल वंश में यही एक अनुचित बात आज हो रही है और सब भाइयों को छोड़कर राज्याभिषेक एक बड़े का ही होता है। ऐसा क्यों? प्रभु स प्रेम पछतानि सुहाई, हरऊ भगत मन कै कुटिलाई। प्रभु स प्रेम पछतानि सुहाई। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का सुंदर प्रेम पूर्ण पछतावा भक्तों के मन की कुटिलता को हरण करने वाला है। तहि अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद, और सन माने प्रिय वचन कही रघुकुल कै रोचन। उसी क्षण उसी समय प्रेम और आनंद में मग्न लक्ष्मण जी दौड़े हुए चले आए। रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया। सन माने प्रिय वचन कही रघुकुल कै रोचन, बड़ा सम्मान किया। तो बाजहि बाजने विविध विधाना, अपुरे प्रमोद नहीं जाई बखाना। भरत आगमनु सकल मनावही, आवहु बेग नयन फल पावही। बहुत प्रकार के बाजे बज रहे हैं। नगर के अति आनंद का वर्णन नहीं हो सकता। पूरा नगर प्रसन्नचित्त है। नगर के लोग, सब लोग भरत जी का आगमन मना रहे हैं कि भरत जी भी आ रहे हैं और कह रहे हैं कि वे शीघ्र में भरत आगमन सकल मनावही, आवहु बेग नयन फल पावही। भरत अति शीघ्र में और श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक का उत्सव अपने नेत्रों से देखकर फल को प्राप्त करें। हाट बाट घर गली अथाई, कहाही परस पर लोग लोगाई। अकाली लगन भली कीर्तिक बारा, पूजा ही विधे अभिलाषो हमारा। हाट बाट घर गली अथाई, बाजार, रास्ते, घर, गली और चबूतरों पर जहाँ तहाँ पुरुष और स्त्री आपस में यही बात करते हैं कि काली लगन भली कीर्ति कबारा, अपूजा ही विधि अभिलाष हमारा। कि कल वह शुभ लग्न मुहूर्त कितने समय है जब विधाता हमारी अभिलाषा, हमारी इच्छाएं पूरी करेंगे। अकनक सिंहासन सिय समेता, बैठा ही रामो होई चित चेता। सकल कहाही कब हुई है ये काली, बिघन मनावही देवे कुचाली। जब सीता जी सहित नगर के लोग ऐसा सोच रहे हैं, अयोध्यावासी, कि जब सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी सोने के सिंहासन पर विराजेंगे और हमारा मन चीता होगा, मनोकामना पूरी होगी, तो सकल कहाई कब हुई है काली, अब बिघन मना वही देव कुचाली। इधर तो सब यह कह रहे हैं कि कल कब होगा, और उधर कुचक्री देवता विघ्न मना रहे हैं। तो तीन ही सुहाई नयावध बधावा, अचोर ही चंदनी राति न भावा। उन्हें देवताओं को अवध के बधावे नहीं अच्छे लगते, जैसे चोरों को चांदनी रात नहीं अच्छी लगती,
वैसे देवताओं को रास तिलक की जो तैयारी की जा रही है वो उन्हें अच्छा लग रहा है। तो सारद बोली विनय सुर करही, अब 12 बार पाए ले परही। सरस्वती जी को बुलाकर देवता लोग विनय कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और बार बार उनके पैरों को पकड़कर उन पर गिरते हैं। तो विपत्ति हमारी बिलो की बड़े, मातु करे सोयाज। राम जाहि बन राज तजी, होई सकल सुर काज। देवता लोग कहते कि हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आज वही कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी राज्य का त्याग कर वन को चले जाएं और देवताओं का सब कार्य सिद्ध हो। तो सुन सुर विनय ठाढ़ी पछिताती, अभायउ सरोज विपिन हिमराती। देखी देव पुनि कहहि निहोरी, अमात तो ही नहीं थोरे वो खोरी। देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी खड़ी खड़ी पछता रही हैं कि हाय मैं कमल वन के लिए हेमंत ऋतु की रात हुई, देखी देव पुनि कहा ही नहीं हो रही, और मात तो ही नहीं थोरी वो खोरी। उन्हें इस प्रकार पछताते देखकर देवतागण फिर विनय करके फिर प्रार्थना करने लगे और कहते हैं कि हे माता, इसमें आपको जरा भी दोष नहीं लगेगा। विस्मय हर्ष रहत रघुराऊ, विस्मय हर्ष रहित रघुराऊ, और तुम जानो सब राम प्रभाऊ। श्री रघुनाथ जी विषाद और हर्ष से रहित है माते। आप तो श्री रामचंद्र जी के सब प्रभाव को जानती हैं। अजीव करम बस सुख दुख भागी, अजायहु अवध देव हित लागी। जीव अपने कर्मवश ही सुख दुख का भागी होता है, अतएव देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। तो बारे बार गही चरण सकोची, और चली बिचारी विबुधि मति पोची। ऊंच निवासु नीच करतूती, और देख न सकहि पराई विभूति। बार बार गही चरण सकोची, प्यारे बार बार शरण पकड़कर देवता लोग माता सरस्वती को संकोच में डाल दिया और चली विचार विबुध मति पोची। तब वह यह विचार कर चली कि देवताओं की बुद्धि ओछी है, बहुत छोटी है। ऊंच निवास नीच करतूती, और देख न सकहि पराई विभूति। इनका निवास तो ऊंचा है, कहने के लिए तो ये देवता हैं, पर इनकी करनी बहुत नीची है। वे दूसरे का ऐश्वर्य नहीं देख सकते। तो आगे काजू बिचारी बहोरी, और करी हहि चाह कुशल कवि मोरी। हर्ष हृदय दशरथ पुरे आई, और जनुग्रह दशा दुसह दुखदाई। आगिल काज विचारी बहोरी, परंतु आगे के काम का विचार करके श्री राम जी के वन जाने से राक्षसों का वध होगा, जिससे सारा संसार सारा जगत सुखी हो जाएगा। चतुर कवि हर्ष हृदय दशरथपुर आई, और जनुग्रह दशा दुसह दुखदाई। चतुर कवि श्री रामचंद्र जी के वनवास के चरित्रों का वर्णन करने के लिए मेरी चाह कामना करेंगे। ऐसा विचार कर सरस्वती जी हृदय में प्रसन्न होकर दशरथ जी की पुरी अर्थात अयोध्या में प्रवेश कर गई, मानो दुसह दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आई हो उस समय। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय श्री राम। राधे राधे।